This. હા, ફૂલ ના, સ્ક્રીન છે. this is perfect. પણ આમાં તમે નહીં દેખાય એટલે દેખાશે કદાચ હવે. Okay, that I don't know. ના, હા, ના દેખાય છે પરફેક્ટ. આ સારું છે. Perfect. Okay. So when I switch to the regular one, let me know if you, because I have to share, because મને ખબર પડી ગઈ કે ડેસ્કટોપ શેર કરે તો આ નાનું દેખાય છે. So anyway, till we finish the Mangalacharan, we are on this screen. Okay, we'll start our today's session. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां सतं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णप्रदान सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः. श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपति कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनन्दनपूर्वजः भावोन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौरकलेवरः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्य कुंज विहारिणी. राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू खुदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास. सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार. वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Everyone together. हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे One more time. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Wonderful. It's a time of recap. कुछ importance, कुछ याद रह गया हो, कुछ शेयर करने योग्य हो, प्लीज बताइए पिछली बार से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। पिछली बार आपने शिव जी के विवाह के बारे में बात की थी, जिसमें कि उनका अनोखा ही तरह का विवाह था, जिसमें कि सभी भूत प्रेत कुछ जो कुछ तो वो लगाए हुए थे, रक्त लगाए हुए थे, किनका सिर्फ शरीर सिर सिर दिख रहा था, किनके पैर दिख रहे थे कुछ, और शिव भगवान मेन था कि वो नंदी पर उल्टे बैठे हुए थे। और वो किस लिए बैठे थे कि जब उन्होंने आपने बताया था कि जब राम जी की शादी हुई थी तो ब्रह्मा जी ने इन सबको जो आसुरी वृत्तियां हैं या जो वो हैं उन सबको रोक दिया था। तो ये सारी चीज भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने उनको बोला कि आप सब मेरी शादी में आप सब बाराती बन के मेरे साथ जाओगे। और भगवान शिव नंदी पर इसलिए उल्टे सवार थे कि वो पीछे उनके भगवान विष्णु और सब लोग थे, तो कह रहे थे कि मैं उन सबको पीठ कैसे दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए मेन कुछ ये चीजें मुझे याद रही। थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया, पर चलो मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। सो शिव जी को बुरा नहीं लगा था, ऐसा नहीं था कि जब रघुनाथ जी की शादी हुई थी तो अशुभों को आमंत्रित नहीं किया गया था, अर्थात उनको अलाउ नहीं था बारात के अंदर आना। तो अशुभ एक जगह पे रुक के बैठे थे। अशुभ अर्थात जो अशुभ मुहूर्त होते हैं या अशुभ चिन्ह वाले लोग होते हैं या बेसिकली जो अशुभ कर्ता होते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि चलिए वो जगन्नाथ है, उनकी शादी में आप नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, मैं भी विश्वनाथ हूँ, आप मेरी शादी में आ जाना, आप नाराज़ मत हो जाइए, आप आप बुरा मत लगाइए, आप मेरी शादी में आपका स्वागत है। तो ये एक भाव है कि भगवान शिव की जो शादी थी उसके अंदर ये सब विचित्र अशुभ उपस्थित थे। सो दूसरी बात, हाँ, उल्टा क्यों बैठे थे, उस ऐसा नहीं कि वो उपस्थित थे इसलिए उल्टा बैठे थे। उल्टा शिव जी इसलिए बैठे थे नंदी पे क्योंकि पीछे भगवान नारायण भगवान विष्णु चले आ रहे थे और आगे जो दूल्हा होता है वो हमेशा आगे रहता है और बाराती जो पीछे रहते थे। अक्सर यही होता है। तो इस शादी में भी जो बाराती थे वो भगवान विष्णु थे, वो पीछे आ रहे थे और जो दूल्हा था वो हमेशा आगे रहता है घोड़े पे। यहाँ पे नंदी पे थे भगवान शिव। लेकिन भगवान शिव एक एग्जाम्पल सेटअप करना चाहते थे, और एक्चुअली ये एग्जाम्पल नहीं, ये एक व्याख्यान भी है वेदों में जो मैं आपसे कहूँगा। तो भगवान शिव जो थे वो नंदी पे उल्टे बैठे ताकि वो भगवान विष्णु को निहार सके, क्योंकि आखिर भगवान विष्णु के जो परम भक्त है वो भगवान शिव है। और उनका ये कहना है कि अगर मैं किसी शादी के लिए जा रहा हूँ, सांसारिक कार्य के लिए जा रहा हूँ या संसार अपना शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर उस संसार को शुरू करने के लिए मुझे भगवान विष्णु की तरफ पीठ करनी पड़े या उनसे विमुख होना पड़े तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए वो जब जा रहे थे तो संसार की ओर पीठ किए हुए थे कि बोले संसार की तरफ तो मेरी हमेशा पीठ है, लेकिन मेरा जो मुख है, मैं जो सन्मुख हूँ, वो भगवान विष्णु के तरफ ही रहूँगा। और इसीलिए जब आप जो 16 संस्कार है हमारे जीवन में, जो गर्भधारण संस्कार से लेके अंतिम संस्कार, तो वो जो है बेसिकली और कुछ नहीं, आपका जो जीवन है, आप जब जन्म लेते हो उससे पहले से लेके आपकी जब मृत्यु होती है, जब अंतिम संस्कार होता है, उस समय तक ये बेसिकली डिफरेंट डिविजन्स में उसको डिवाइड किया गया है और उसको नाम दिया गया है संस्कार।
अर्थात इट्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ योर लाइफ विच यू लिव ऑन दिस प्लानट, और इसको संस्कार के नाम से डिवाइड किया गया है। और हर एक संस्कार का जो रीज़न है, हर एक संस्कार का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो आपको याद दिलाए कि आप अब जिस जीवन के जिस पहलू के अंदर या जीवन के जिस स्टेज के अंदर आप एंटर करने वाले हो, बट बी केयरफुल एंड ऑलवेज रिमेंबर विष्णु। तो शादी के भी जो मंत्र पढ़े जाते हैं, शादी की जो आपसे कस्में ली जाती है, उसमें हर चीज़, अब तो ना पंडित उतने अच्छे रहे, ना जो बाराती या जो शादी वाले लोग हैं उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट है, तो वो अष्टम पष्टम कुछ भी चलता है उसके अंदर। लेकिन शादी का जो संस्कार है उसमें भी यही कहा जाता है कि यू आर एंटरिंग टू द गृहस्थ आश्रम, बट रिमेंबर द नेम ऑफ लॉर्ड नारायण और लॉर्ड विष्णु। सो हर संस्कार के शुरुआत में आपको यही समझाया जाता है कि आपको भगवान को भूलना नहीं है, चाहे आप इस भोग को भोगने जा रहे हो, लेकिन आपको भगवान को भूलना नहीं है। तो वही भगवान शिव इस दृष्टांत से समझाते हैं कि वो शादी के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु से विमुख नहीं है, भगवान विष्णु से सन्मुख होके वो जा रहे हैं। वंडरफुल। थैंक यू प्रभु जी। इज देयर एनीवन एल्स? ओके, और कोई, किसी को कुछ याद है? शैलेश प्रभु थे नहीं जब उन्होंने मुझे पूछा कि आप मुझे कैसे बताओगे रिकैप, तो मैंने कहा आप निश्चिंत रहे। प्रभु आप समरी थोड़ा बता दीजिए प्रभु। हाँ वही है, मैंने कहा था आपको कि आप निश्चिंत रहे, जितने लोग उपस्थित है वो कैसे ना कैसे समरी करके आपको पूरा सेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बता देंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही माता जी ने एक ही टॉपिक का, बाकी के लोग क्या कर रहे थे याद नहीं है। प्रभु लास्ट वीक ज्वाइन नहीं करी थी क्लास। अच्छा ठीक है। प्रभु यस मैंने अभी लेट ज्वाइन किया, मैंने कल ही रात में ही वापस आया वापस। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं जो दो मुख्य चीज़ें थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखी है कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। ये बहुत सही, जब शिव विवाह का जो प्रसंग है वो कंप्लीट होता है, तो फिर ये कथा किसके बीच में चल रही थी, ये डिस्कशन किसके बीच में हो रहा था? महर्षि भारद्वाज और भारद्वाज। याज्ञवल्क। हाँ भारद्वाज जी। हाँ राइट, तो ये एक चीज प्रभु जी आपने बताई थी कि ये जब तक हम शिव जी के चरित्र को आप नहीं समझ सकते, तब तक आप श्री राम जी के चरित्र को नहीं समझ सकते। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी को बताया था। महर्षि वो चीज़ मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सो जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक अवे था लास्ट सेशन का, वो ये था कि जब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई शिव विवाह की, तो वो एक्चुअली उनका टेस्ट था, उनकी कसौटी थी कि उनकी रुचि कैसे बढ़ती है या कितनी उनकी रुचि भगवान शिव के पास टाइम में है या नहीं है। तो जिसकी पुष्टि करता है ये दोहा कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने, जब भारद्वाज जी ने कहा कि आप मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए, तो उन्होंने भगवान राम की कथा से शुरुआत नहीं की, उन्होंने भगवान शिव की कथा पहले सुनाई। ये देखना चाहते थे कि ये महर्षि भारद्वाज जो है ये सक्षम है या नहीं, अर्थात उनकी कसौटी थी। जब भगवान शिव की कथा कही जा रही थी तब महर्षि उनके हाव भाव देख रहे थे, उनका रस कितना गिर रहा है इस कथा में। कभी कभी लोग, मैंने देखा है और दुख होता है कि अगर आप किसी और संत की महिमा बताते हो जो आपके संप्रदाय के नहीं हो, या किसी और ठाकुर जी के अवतार की लीला बताते हो जो आपके आराध्य नहीं है, अर्थात आपके संप्रदाय में वो नहीं है, या आप भगवान शिव की कोई बात बताते हो
और अगर आप उनकी पूजा नहीं करते, आप भगवान कृष्ण की या भगवान राम की अर्चना करते हैं, तो वो थोड़ा लो प्रोफाइल उनको गिनते हैं, अर्थात उनकी अवहेलना करते हैं। और फिर वो जब बताते होते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर रहता है, वो फ़ोन पे चैटिंग करते हैं या चांटिंग करना शुरू कर देते हैं। इट्स ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ, व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड राम, हाँ उनका अटेंशन बढ़ जाता है। दे जस्ट वांट टू प्रूव दैट हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे ही लोगों के लिए ये एक सीख है। यहाँ पे जब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद चल रहा था तो उन्होंने जानबूझ के पहले परम भागवत भगवान शिव की कथा सुनाई, देखने के लिए कि इनकी रुचि उसमें है या नहीं है। अगर इनकी रुचि इसमें नहीं होती तो महर्षि आगे भगवान राम की कथा नहीं सुनाते, ये कह देते कि आप इसके लिए अभी तैयार नहीं हो, राइट। लेकिन क्योंकि जब भगवान शिव की विवाह की कथा चल रही थी, उनकी तपस्या की कथा चल रही थी, इनफैक्ट भगवान शिव की जो पूरी कथा चल रही थी उसमें हर एक मोड़ के ऊपर महर्षि इनके जो लक्षण थे उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि हर एक बार ये पुलकित हो रहा है भगवान शिव की कथा सुन के। इसीलिए जब कथा अंत हुई तब इन्होंने रिवील किया, क्या कहा कि मैंने पहले आपको शिव जी का चरित्र कहकर आपका भेद समझ लिया है, अब आप श्री रामचंद्र जी के पवित्र से, आप भगवान रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। क्योंकि आप भगवान राम के भक्त तभी माने जाओगे, भगवान कृष्ण के भक्त तभी माने जाओगे जब आप उनके भक्तों के भक्त बनोगे, राइट। भगवान राम के पास, भगवान कृष्ण के पास आप सीधे जा ही नहीं सकते, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक आप उनके दासों के दासों के दास नहीं बनते। और इट्स नॉट जस्ट बाय सेइंग दैट आई एम योर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, इट इज बाय बिहेविंग, बाय रिफ्लेक्टिंग योर बिहेवियर when you get the narration of that kind of personalities, right? इसीलिए भक्तमाल जो है वो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको एक बिहेवियर आएगा कि आपको बिहेव कैसे करना है। when you hear the katha, when you hear the pastime of the personalities who is dear to Lord or the devotees who is dear to Lord, right? तो यहाँ पे एक कसौटी कही गई और यहाँ पे बताया गया कि मैंने आपका टेस्ट किया भगवान शिव की कथा कह के, और आप सच में भगवान राम के पवित्र सेवक है और समस्त दोषों से रहित है, राइट। दूसरी बात क्या कही कि मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहु सुनहु अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, राइट। अब मैं तुम्हें रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जाता। जो सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया था इस दोहे से कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, भक्तन से जब भक्त मिले तो बिक से 64 करोड़। एक श्रोता को आनंद तब होता है जब सामने वाला वक्ता जो है वो प्रेमी हो, और एक वक्ता को जब आनंद मिलता है कहने के लिए अगर सामने वाले श्रोता प्रेमी हो। ये मेरे साथ भी हुआ है और शायद आपके साथ भी होगा। जब आप भगवान की कथा कह रहे हो, सामने कोई उपस्थित तो है लेकिन वो ना तो प्रेमी है ना उसे कथा में इंटरेस्ट है, ही इज जस्ट सिटिंग फॉर द सेक ऑफ सिटिंग बाय रिस्पेक्टिंग यू और रिस्पेक्टिंग द माहौल या सराउंडिंग। तो वो श्रोता के लिए, सॉरी वक्ता के लिए सबसे बड़ा कर्ज है, क्या बोलते हैं, एक श्राप है। गुरु महाराज बहुत बार कहते हैं कि जो वक्ता होता है उसके लिए सबसे बड़ा श्राप यही है कि जो श्रोता है वो रसिक नहीं है, राइट। तो ऐसा लगता है कि आपके जो शब्द हैं, आपके जो पुष्प हैं, जो शब्द रूपी पुष्प हैं, वो ऐसे एक कूड़े में जा रहे हैं जहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर सोचिए सामने वाला रसिक हो तो फिर आपके जो पुष्प हैं, आपको आपके जो वर्ड हैं, यू विल फील लाइक इट इज़ गोइंग टू द फीट ऑफ द लॉर्ड एंड इट इज़ कमिंग बैक टू यू, राइट। तो इसलिए कहा कि अब मैंने तुम्हें जान लिया, तुम रसिक हो, राइट। इसलिए तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है मैं वो तुम्हें कह नहीं सकता। सो दिस इज़ द मेन फ्यू टॉपिक्स विच वी डिस्कस लास्ट टाइम। तो हम शुरू करते हैं वापस से आज के अपने मंगलाचरण से। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। तो हम आज की कथा शुरू करते हैं। वेलकम एवरीवन फॉर आवर संडे रामायण कथा जो हमारी चल रही है रामचरित के माध्यम से, तो आप सबका उसमें स्वागत है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्ण। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन। सो Yeah. जो अभी आपने वो पिछला वो बताया कि उन्होंने पहले शिव जी की कथा करी और फिर राम जी की करी, तो हु वाज सेइंग टू हिम? याज्ञवल्क्य जी वाज सेइंग? क्वेश्चन आई वाज जस्ट उन्होंने कंफ्यूज। किस? नहीं, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद था, तो शायद याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज से क्वेश्चन पूछा था ना, या भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से पूछा था। ओके, आई विल लेट यू नो बाय द एंड ऑफ द सेशन। ओके, ओके ओके। बेसिकली इज द डिस्कशन बिटवीन टू। और ये ज्ञान तो घर कथा कथा के मतलब जो शिव जी की पहले कथा करी, तो वो किसने किसको करी? ओके, मतलब ठीक है। ओके, वेट अ सेकंड, आपको अभी कह देता हूँ। हाँ, तो ये भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी में संवाद हो रहा है अभी, द फर्स्ट वन, राइट, एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट वन फॉर द भक्ति घाट। तो भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हो रहा है, जिसमें भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को कहा ना, सो भारद्वाज इज वक्ता एंड याज्ञवल्क्य जी श्रोता। ओके હા પ્રભુ, આપણે કથા જયારે સ્ટાર્ટ થયેલી ત્યારે અંદર आया था कि वो त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए सब जाते हैं, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया था और बाद में वो कथा करने के लिए कहा था। यस, सो यहाँ पे भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी को कहा गया कि आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए, तो याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की कथा न शुरू करते हुए उन्हें पहले भगवान शिव का शिव चरित्र जी। ओके ओके प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। दिस इज हाउ थैंक इट यू प्रभु। स्टार्टेड। सो हम कहाँ पे हमारा पड़ा हुआ था कि यहाँ पे वापस से पूछा कि प्रभु, अब मैंने समझ लिया कि तुम प्रेमी हो, अब मैं तुम्हें राम कथा कहना शुरू करता हूँ। सो कहाँ पे कथा अटकी थी इन दोनों के बीच में कि भगवान शिव का विवाह हो गया। तो यहाँ से कथा आगे शुरू होती है। ही स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट कि भैया अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप 3 तबक्के हैं इसके अंदर, तो ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें भगवान शिव की कथा चल रही है, फिर यहाँ पे विराम लिया और कहा कि नाउ यू आर सर्टिफाइड टू लिसन द राम कथा, लेट मी प्रोसीड फर्दर। और व्हेन ही प्रोसीड फर्दर, यही शिव विवाह के बाद क्या हुआ ये आगे चलेगा, राइट। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहहि न सकहि सत कोटि अहिसा, तदपि जथाश्रुत कहहु बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनुपाने। कि हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। नाउ ही स्टार्टिंग टेलिंग फर्दर कि राम जी का जो चरित्र है वो अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे कह नहीं सकते, राइट। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि भगवान शेष जो है उनके मुख हैं वो अनंत है, राइट। शेष अर्थात जो बच जाता है, राइट। तो अनंत मुख है वो भगवान शेष जी के, अनंत जिह्वाएं हैं। तो वो अनंत जिह्वा से, अनंत मुख से भगवान की अनंत समय से कथा कहे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है उनकी कथा छूट जाती है, राइट। तो 100 करोड़ शेष जी भी उसे कह नहीं सकते, इतनी भगवान की कथा है या भगवान का चरित्र है। फिर भी हे मुनिवर, जैसा मैंने सुना है वैसा
वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने जो भी सुना है, राइट, वो मैं आपको बतलाता हूँ भगवान राम जी की कृपा से, राइट। यहाँ से कथा शुरू होती है कि भगवान शिव और पार्वती वापस से कैलाश लौटते हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड, और यहाँ से इनकी गृहस्थी शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत सही एग्जाम्पल है कि गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। गृहस्थी सिर्फ खाया पिया, सीरियल्स देखी, सो गए, दूसरे दिन वापस से घूमने गए, खाया पिया, लोगों से मिले, सो गए, ये गृहस्थी नहीं है। ये बोलते हैं ना पशु प्रकार की गृहस्थी है, जिसमें ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 चीज़ें होती हैं। यहाँ से ये एग्जाम्पल लेना चाहिए कि गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, जैसी भगवान शिव और माता पार्वती की है। सोचिए, रहते कहाँ पे है, द बेयर मिनिमम चीज़ें जो रिक्वायर है लाइफ की, उसको ही लेते हैं, उसका ही ग्रहण करते हैं, राइट। पूरे दिन बाकी का जो एक्स्ट्रा समय है उसको मूवी देखते हुए या सिनेमा जाते हुए या सीरियल्स देखते हुए नहीं गुजारते। एक दूसरे से सवाल करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में? आध्यात्म के बारे में। क्योंकि ये जो जीवन मिला है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। हमने ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वरना जीवन जब समाप्ति के ऊपर आएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो दूषण है ना, काम, क्रोध, मोह और लोभ, ये ऐसे अंदर और बाहर जकड़े हुए हैं हमें कि मरने के समय या अंत समय में आप जब बूढ़े हो जाओगे, आप चाहोगे भी तो इससे उभर नहीं पाओगे। अभी से अगर प्रैक्टिस नहीं की है एक आध्यात्म जीवन जीने के लिए, तो आगे बहुत ही कठिन हो जाएगा, राइट। तो भगवान शिव और माता पार्वती क्या कहते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम तो शादी करके आते हैं, चलो हनीमून पे कहाँ जाना है, कहाँ पे पार्टी करने के लिए। दैट इज़ व्हाट वेस्टर्न कल्चर वी अडोप्टेड। हमें कैसा कल्चर अडोप्ट करना चाहिए? जैसे भगवान शिव और माता पार्वती बता रहे हैं कि शादी हो गई, जब कैलाश लौटे तो दूसरे दिन की दिनचर्या क्या है उनकी, कितना पवित्र दिनचर्या है, राइट। भगवान शिव फ्रेश अप होके आते हैं, एक बरगद का पेड़ है जहाँ पे रमणीय वातावरण है, वहाँ पे देख के वहाँ पे बैठते हैं और भगवान नाम का चिंतन करना शुरू करते हैं। माता पार्वती भी वहाँ पे उनको ज्वाइन करती है। एंड व्हाट दे डू, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग वेयर दे लेफ्ट लास्ट टाइम। आप सुनिए, तो प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनव बिसद तासु गुण गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कि उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा अभी कहता हूँ, राइट। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ है और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं, राइट। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्मों में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वर्ग स्वप्न में भी कैलाश जा नहीं सकते। कैसे लोग कैलाश नहीं जा सकते? जो भगवान विष्णु और भगवान महादेव जी के विमुख है। अब कैलाश या कोई भी धाम, वृंदावन पकड़ लीजिए, जगन्नाथपुरी पकड़ लीजिए, बद्रीनाथ पकड़ लीजिए, द्वारिका पकड़ लीजिए, कोई भी धाम हो भगवान का, इट इज़ नॉट अ प्लेस टू ट्रैवल, इट इज़ अ प्लेस टू अटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सबके पास पैसे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, फ्लाइट का टिकट निकाला, हेलीकॉप्टर राइड बुक कर लिया, अरे हम तो 4 धाम की यात्रा करके आ गए। वो तो सिर्फ आप जाओगे वहाँ पे, कोई ना कोई उत्पाद मचाओगे, अच्छी स्वीकृति की जगह पे बहुत बार पाप की भागीदारी बन के वापस आ जाओ। सही मायने में आपको धाम की प्राप्ति तभी होती है या आपने धाम का दर्शन तभी किया होता है अगर आप भक्त हैं और भक्त के साथ जाते। क्योंकि अगेन वो विजिट करने की जगह नहीं है, वो जगह है अटेन करने के लिए। आप उसके भाव को पकड़ पाए कि नहीं, आप उसके अंदर गोता लगा पाए कि नहीं, आप वहाँ पे किसी वैष्णव या किसी प्रेमी संत जो भगवत प्रेमी है उसका आश्रय ले पाए कि नहीं, आपने नाम का आश्रय लिया क्या नहीं, आपने वहाँ पे लीला श्रवण की या नहीं, आपने वहाँ पे वो सब किया, वहाँ की रज, वहाँ के लता पता, उन सब के लिए आपके प्रति आदर बना कि नहीं। ये सब चीज़ें जब आप में होगी तब आपने सच में धाम की जो है यात्रा कंप्लीट की। वरना आप चाट पकौड़ी, गॉसिप, गप्पे ये सब करके आए तो माफ़ कीजिएगा, आप सिर्फ वहाँ पे ट्रैवल करके आए। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप भगवान विष्णु या महादेव जी के विमुख हैं।
जो इंसान विमुख है वही ऐसी यात्रा करता है, और जो इंसान सम्मुख है, जो भक्त है, वो कभी ऐसा यात्रा का भागीदार नहीं बनता। आगे हम सुनेंगे यात्रा कैसी करनी चाहिए, बट यहाँ पे यही कहा जाए कि जो महादेव जी और विष्णु के विमुख है वो कभी कैलाश पे जा नहीं सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, विशाल बरगद का पेड़, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। ये एक ऐसा बरगद का पेड़ है, एक्चुअली इट्स अ भजन स्थली फॉर भगवान शिव। भगवान शिव हमेशा उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, राइट। इसीलिए ये जो वर सावित्री का व्रत आता है, उसमें जो सुहागन स्त्री है वो बरगद के पेड़ के चक्कर काटती है, उसको प्लीज करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसे सानिध्य प्राप्त है भगवान शिव और माता पार्वती का, और भगवान शिव और माता पार्वती जो है वो इस संसार के सर्जनकार है। इसीलिए देखिए, आप 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। वो गौर जो एक गुजरात में एक 5 दिन का फास्ट होता है जो कुंवारिकाएं करती हैं, जिसे गौरा कहते हैं, और वो भी एक्चुअली भगवान शिव के लिए ही व्रत होता है, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए कि उन्हें एक अच्छे वर की प्राप्ति हो। और ये जो वर सावित्री का व्रत है वो भी इसी के लिए है कि उसका जो वर है या उसका जो पति है या उनका जो सांसारिक जीवन है वो बिना किसी रुकावट के अच्छे से चलता रहे, क्योंकि उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव विराजमान है। तो उस सोचिए, अगर भगवान शिव आपके समीप है, आपका सानिध्य, उनका सानिध्य आपको प्राप्त है, तो आप में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ जाएंगी, ब्लेसिंग देने जैसी आपकी भी कुछ क्षमता हो जाएगी। सो इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती नित्य निवास करते हैं। तो ये भगवान शिव ने ये बरगद का पेड़ देखा कैलाश के ऊपर। आगे क्या होता है कि उस बरगद के पेड़ के नीचे फिर अब भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद शुरू होने वाला है। दिस इज द कथा। कौन कह रहे हैं? अगेन याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कथा कह रहे हैं कि भैया शादी के बाद अभी ये डिस्कशन शुरू होने वाला है, जिसके द कथा इज अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, राइट। बैठे सोह काम रिपु कैसे, तरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती बल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें समझते हैं कि भगवान शिव उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन सुशोभित कैसे हो रहे थे? शांत रस। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? कि जैसे शांत रस मूर्तिमंत होके बैठा हुआ हो, वैसे भगवान शिव लग रहे थे। इसका मतलब आपके समझ में क्या आता है? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्ण। जैसे कोई गूंगा और बहरा व्यक्ति बैठा होता है जिसे कि कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ भगवान के भजन के लिए ही बैठा हुआ है। ये आपने मेरे स्क्रीन पे देखा है, पर वो उसका मतलब नहीं है। नहीं, ये हमने पहले डिस्कशन हो चुका है हमारा। शैलेश प्रभु, हिरण प्रभु, मेघा, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। प्रभु जैसे कि गिरिराज महाराज जी धारण करते हैं वैसे। कौन? गिरिराज गोवर्धन जी शांत वेरी रस में है ना। वेरी क्लोज, यस। देखिए, भगवान से जो संबंध बनता है या भगवान की जो सेवा होती है वो 5 प्रकार से होती है। उसमें जो पहला जो रस है उसे शांत रस कहा गया है। दूसरा है, बताइए। सेवक। हाँ, सेवक। तीसरा, अम,
प्रभु तीसरा शक्य एक शक्य सांख्य, यस। सांख्य, दास्य, चौथा वात्सल्य माधुर्य। और पांचवा माधुर्य। तो माधुर्य। भगवान शिव कैसे बैठे हैं? जैसे शांत रस किसी ने धारा, शांत रस ही स्वयं मूर्तिमान बन के बैठा हो। अब इसका दूसरा डिटेल समझिए कि भगवान शिव इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। देखिए, कभी कभी कोई ना कोई जो भक्त होता है वो एक रस को सिद्ध कर सकता है। अगर आप शांत रस के उपासक हैं तो आप शांत रस को अपना जीवन दोगे उसको सिद्ध करने के लिए। कभी कोई कोई वात्सल्य में अपने आप को सिद्ध करता है, भगवान की भक्ति अर्थात एक माता पिता के तरीके से करता है, या बड़े भाई या बड़ी बहन की तरीके से करता है। कोई माधुर्य में भगवान की भक्ति करता है, कोई साख्य अर्थात भगवान का सखा बन के भगवान की भक्ति करता है। लेकिन भगवान शिव जो हैं वो भक्ति रस में ऑलराउंडर है। इनका इतना महत्व क्यों है भगवान शिव का? वो भक्ति रस के ऑलराउंडर है। इनके अंदर पांचों रस विद्यमान है, पांचों रस में अव्वल नंबर है इनका, राइट। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि शांत रस और वात्सल्य, शांत रस और वात्सल्य में आप एग्जांपल लेते हो कि भगवान शिव जब ठाकुर जी का जब जन्म होता है, ठाकुर जी का जन्म कब होता है? अष्टमी के दिन। फिर नवमी के दिन होता है नंद महोत्सव, और जब द्वादशी होती है अर्थात 10वीं होती है, तब उस दिन भगवान शिव जो है लल्ला के दर्शन करने के लिए गोकुल में जाते हैं। और साथ में जो है उनके दो गण हैं, श्रृंगी और भृंगी। श्रृंगी और भृंगी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से, कि हम भी आपके साथ उस परमात्मा के दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान शिव ने कहा नहीं, तुम मत आओ। तो श्रृंगी और भृंगी ने कहा क्यों प्रभु? भगवान ने कहा कि तुम बातें बहुत करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे रस में विघ्न पैदा कर सकते हो। तब श्रृंगी और भृंगी ने कहा कि प्रभु हम आपके ही हैं, आपके गण हैं, आपने अब ये बात बता दी, हम आपको वचन देते हैं कि हम बेफालतू की कोई बातें नहीं करेंगे। तब भगवान शिव उनको समझाते हैं कि भगवान के धाम जब जाओ तब कैसे जाओ, भगवान की कथा वार्ता सुनो तो कैसे सुनो। तब भगवान शिव कहते हैं कि आपको भगवान के धाम अंधे बन के जाना चाहिए और भगवान की कथा बहरे बन के सुननी चाहिए। इसका मतलब क्या है पता है? आप जब भगवान के धाम जाओ तब बहुत सारे लोगों को लेके मत जाइए, ऐसे कुछ भक्तों को लेके जाइए जो बेसिकली आपको भगवान की चर्चा या भगवान के दर्शन के बारे में ही क्वेश्चन करे, और आप भगवान के दर्शन के बारे में ही सुने उनसे। आप बाकी की फालतू चीज़ें वहाँ पे मत देखिए। जब धाम में जाए, भगवान के दर्शन के लिए जाए, तो आप अरे मंदिर का मैनेजमेंट कैसा है, मंदिर का प्रसाद कैसा है, भगवान के ड्रेस में ये थोड़ा कलर यूज़ किया होता तो अच्छा लगता है, हाँ व्यवस्था में कुछ त्रुटि रह गई यहाँ पे, अरे यहाँ पे देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, अरे वो लोग देखो नाम जप की जगह पे सिर्फ पकौड़ी खाने के लिए आए हुए। हम बहुत बड़े जज बन गए, हर चीज़ का जजमेंट पास ऑन करते रहते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो है भगवान के दर्शन के अलावा बाकी सब देख रही है। तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि आपको अंधे बन के जाना है, ताकि आप वो सब चीज़ों के प्रति अंधता डेवलप करें जो आपको नहीं देखनी चाहिए। आपको देखना है सिर्फ भगवान के दर्शन और भगवान के भक्तों के दर्शन, राइट, या भगवान से कनेक्टेड जो ये चीज़ें हैं उसके दर्शन कीजिए। कथा या भगवान की चीज़ें श्रवण करें तो बहरे बन के कीजिए। अर्थात हम बहुत बार कथा श्रवण करने जाते हैं तो गॉसिप अवश्य श्रवण करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये गलती की वहाँ पे ये चूके, उनका जो सुर था वो सही नहीं था, उनका जो वक्ता का ये था वो सही नहीं था। और ये एग्जाम्पल मैंने शायद पहले दिया है कि चैतन्य महाप्रभु अपने गण के साथ, अपने पार्षदों के साथ किसी की कथा में गए थे। वहाँ पे भागवत जो कथाकार थे वो बहुत नए थे, तो उनकी जो कथा है उसमें थोड़ी त्रुटियाँ थी, व्याकरण की त्रुटियाँ थी, या थोड़ी इधर उधर श्लोक गलत लग रहे थे। तो उनके जो पार्षद थे उन्होंने सभी डिस्कशन नोट किया और उन्होंने सोचा कि हमें महाप्रभु को ये चीज़ बतानी चाहिए कि दिस वक्ता इज़ नॉट परफेक्ट। लेकिन जब महाप्रभु की ओर नज़र गई तो महाप्रभु की आंखों से अश्रुधार बह रही थी।
तब इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया महाप्रभु को। जब कथा कंप्लीट हुई, महाप्रभु बाहर आए तो कहा कि महाप्रभु हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं। कुछ लोगों को है ना, कहना इम्पोर्टेंट होता है, चाहे उनको पता है कि मुझे नहीं कहना, लेकिन वो कह अवश्य देते हैं। तो उन्होंने महाप्रभु को बता दिया कि देखिए इसमें ये गलती थी, महाप्रभु इज नॉट अ परफेक्ट श्रोता। तब महाप्रभु ने कहा कि और हाँ, और प्रभु आप तो एकदम भाव विभोर हो गए थे, आपकी आंखों से तो अश्रु आ रहे थे, ऐसा क्यों? इसकी कथा में तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं उसकी कथा की कसौटी करने नहीं आया था, मैं कथा को सुनने के लिए आया था। तो इसलिए जब कथा सुनने जाओ तो बहरे बन के जाओ, बाकी सब चीज़ों का श्रवण न करे, उसी चीज़ का श्रवण करे जो भगवान की कथा से संबंधित हो, भगवान की लीला से संबंधित हो। तो श्रृंगी और भृंगी ने कहा कि चलो प्रभु, विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। और ऐसे ही कह कि भगवान शिव जाते हैं कहाँ पे? लाल जी के दर्शन के लिए। और जब वहाँ से माता यशोदा से उनका संवाद होता है, बहुत अच्छा संवाद है, वी डोंट हैव अ टाइम सो वी आर नॉट गोइंग इन डिस्कशन, पर हर एक संवाद में एक माता या एक पिता या एक बड़ा भाई कैसे लालायित होता है अपने छोटे भाई या अपने पुत्र से मिलने के लिए, कैसे उनके अंदर व्याकुलता रहती है, वो भगवान शिव के हर एक शब्द से प्रतीत हो रहा था। क्योंकि भगवान शिव उस समय वात्सल्य में डूबे हुए थे, वात्सल्य रस का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर डिस्कशन कंप्लीट होता, माता कन्विंस हो जाती है और माता को लगता है कि मेरा लाला जब आप उसकी ओर देखते हैं तो मुस्कुराता है, जब आपसे आंखें का संबंध टूटता है तो मेरा लाला रोने लगता है। तो हे योगीराज, आप कुछ ऐसा करें ताकि आप यहाँ से जाओ ना, मेरा लाला आपकी हमेशा सन्निधि में रहे। तो भगवान शिव उस भाव को ग्रहण करते हुए शांत रस में स्थापित हो जाते हैं। और शांत रस का मतलब क्या है कि शांत रस का सेवन करने के लिए ठाकुर जी को खुद उस भक्त के पास आना पड़ता है, भक्त उसके पास नहीं जा सकता, वो शांत बैठा हुआ है वहाँ पे। तो जैसे गोवर्धन जी का एग्जाम्पल दिया हिरण प्रभु ने। गोवर्धन जी जो है वो भगवान के पास नहीं जाते, भगवान को आना है गोवर्धन पर्वत पे ताकि गोवर्धन उनकी सेवा कर सके। तो यहाँ पे भगवान शिव खुद को शांत रस में स्थापित करके क्या बन गए? नंदीश्वर। आप अगर जाओगे नंदगांव, तो नंदगांव जिस पहाड़ के ऊपर स्थित है वो और कोई नहीं, वो शिवलिंग है। भगवान नंदीश्वर अर्थात नंदी के जो ईश्वर है, उसने एक पहाड़ का स्वरूप धारण किया। वो शिवलिंग कितना बड़ा बन गया ताकि उसके ऊपर एक पूरा नगर बस सके, राइट। तो वो भगवान शिव शांत रस वहां पे जमाए हुए वहां पे बैठे हैं, तो मानो शांत रस ही धारण किए बैठा, राइट। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम बाग आसनु हरि दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। ये आपको याद रहेगा पिछले जन्म में क्या हुआ था माता सती के साथ, कि भगवान शिव ने माता सती को अपने बामांग में ना बिठा के उनको अपने सामने बिठाया था। यहीं से सब चीज शुरू हुई थी, राइट। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पहले सन्मुख, तो वहां से फिर माता सती चली गई अपने पिता के घर और अपना देह त्याग दिया। लेकिन अब इस जन्म में उन्होंने तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया और वापस से अपना स्थान जो उनका बामांग है वो अर्जित किया। तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, शिव जी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की जो कथा थी वो स्मरण में आ गई कि भैया हाँ ऐसा हुआ था। पति हिय हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सफल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। सफल नहीं, सकल, सॉरी। तो कथा जो सकल लोक हितकारी। तो स्वामी के हृदय में
अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोलकर। यहाँ पे भी बहुत सही एग्जाम्पल टू फॉलो है। हम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ लाइफ के अंदर जब पति को प्रसन्न देखते हैं तो कुछ सांसारिक चीजें मांगते हैं, राइट। लेकिन अगर आपका पति आध्यात्मिक है तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि पति को खुश देखकर माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए महल बनवा दो, मेरे लिए घोड़े ला दो, गाड़ी मंगवा दो, गहने मंगवा दो। क्या कहा? पति को खुश देखकर माता सती ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि प्रभु जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है वो अब आप मुझे बताइए। एंड देन ही स्टार्टेड द क्वेश्चन अबाउट रामचरित्र। ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, क्योंकि पिछली बार आप मुझसे रूठ गए थे और मेरा त्याग किया था मेरी कोई चेष्टा की वजह से, क्योंकि मैंने रघुनाथ जी की पहले तो कथा नहीं सुनी थी जब वहाँ पे सुना रहे थे मुनिवर। दूसरी बात क्या हुआ कि मैंने रघुनाथ जी के चरणों में विवेक त्याग के उनका कसौटी लेने की कोशिश की। और तीसरा, मैंने आपसे झूठ बोला। तो XYZ रीजन की वजह से आप मुझसे नाराज थे और मेरा त्याग किया। लेकिन प्रभु अगर अब मुझ पे प्रसन्न हो, राइट, तो हे प्रभु आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करें। मेरा अज्ञान था क्योंकि मैंने कथा नहीं सुनी थी, जिसके कारण मेरे से अपराध पे अपराध बने। लेकिन अब आप मुझे भगवान की उस गुड़ रहस्य वाली कथा को समझाइए ताकि मेरा जो अज्ञान है वो दूर हो। जासु भवनु सुर तरु तरी होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो प्रभु, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा, राइट। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। एग्जाम्पल कैसा दे रहे हैं गोस्वामी जी, माता सरस्वती कैसा एग्जाम्पल बता रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कौन इंसान दरिद्र है आध्यात्म के माध्यम से? जो इंसान भगवत भक्त के संग में आते हुए भी, भक्तों के बीच में रहते हुए भी, बाय सेइंग दैट, भक्तों के बीच में अर्थात जिसकी पत्नी भक्ता है, जिसका पुत्र भक्त है, जिसकी माता भक्त है, राइट, जिसके पिता भक्त है, ऐसे भक्त के संग रहते हुए भी, एक छत के अंदर रहते हुए भी दरिद्र वो है जो भगवत भक्ति का रस नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पे माता गौरी क्या कहती है कि प्रभु कल्प वृक्ष के कोई नीचे हो, राइट, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? अर्थात कल्प वृक्ष यहाँ पे कौन है? वो भागवत भक्त जो आपके परिवार के अंदर है, राइट। आपके परिवार में जब भागवत भक्त होता है, अगर उसका फायदा नहीं ले सकते, अगर आप उससे भक्ति रूपी धन को प्राप्त नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपका है, क्योंकि आपका जन्म व्यतीत हो रहा है। जन्म कभी भी आपका है खत्म हो जाएगा, आपका जीवन कभी भी अंत पे आ जाएगा। और आपकी हालत कैसे होगी? जैसे कल्पवृक्ष का आश्रय प्राप्त हो और आप दरिद्र बने बैठे हो, राइट। तो हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए, क्योंकि आप कल्पवृक्ष के समान है। और एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ राम कथा, आई एम लिटिल बिट दरिद्र। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं आपके आश्रय में हूँ।
तो कृपानाथ मुझ पे कृपा कीजिए और मेरी इस दरिद्रता को समाप्त कीजिए। अब यहाँ से जो है आगे चलते हैं। वेयर इज दैट डेस्कटॉप? यू कैन सी माई स्क्रीन, बिकॉज इतना सारा लिखना था ना तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैन यू सी माई नोट पैड? हाँ प्रभु। परफेक्ट। जी प्रभु। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हो अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। ये बहुत पहला जो दोहा का लाइन है कि तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शिव कौन है? राइट? ये व्याख्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये गुण है भगवान शिव का। वो मामूली इंसान नहीं है भगवान शिव। तो माता गौरी उनसे कह रहे कि हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर पूर्वक राम नाम का जप करते। तुम पुनि राम राम दिन राती, राइट? सादर जपहु अनंग अराती, राइट? ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई राम है? ये पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भगवान शिव को थोड़ा रुचाता नहीं है, जिसका क्लैरिफिकेशन वो आगे देते हैं कि तेरा एक क्वेश्चन गलत था और ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए था गौरी, बट लेट मी क्लैरिफाई यू। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर सीरीज ऑफ क्वेश्चन माता गौरी आस्क। द फर्स्ट वन इज कि ये जो राम है, जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, ये वही राम है जिसका आप नाम जप करते हो, तुम पुनि राम राम दिन राती, या ये कोई और अजन्म निर्गुण और अगोचर राम है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उसकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही। और ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था कि वो देखिए, आप राम का नाम जप कर रहे हो, वो राम और अयोध्या के राजा के पुत्र राम एक ही है क्या? या फिर आप जिसका नाम जप करते हो वो अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और है? मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, उसका जस्टिफिकेशन माता गौरी देती है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर जो राजा के पुत्र राम वही ब्रह्म है जिसका आप नाम जप करते हो, तो वो एक स्त्री के विरह में उनकी मति जो है वो कैसे बावली हो गई? राइट? और प्रभु माफ करना, ये कंफ्यूजन की वजह से ही मेरे से पिछले जन्म में ये गलती हो गई थी। माता इनडायरेक्टली जस्टिफिकेशन दे रही है बाय द सेकंड क्वेश्चन, राइट? ये दो क्वेश्चन पूछ के माता कहती हैं कि जो अनिह व्यापक बिमु कोई, कहु बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञा जानी रिस उर्जनु धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। आज्ञा जान के, राइट? आज्ञा अर्थात मुझे अज्ञानी समझ के, राइट? यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। मैं अज्ञ हूँ, मुझे नादान समझकर मेरे मन में कोई क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, आप वो उपाय कीजिए। फिर वापस से रेफरेंस देती है, मैं बन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। ये कई बार होता है ना कि हमसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, लेकिन हम वापस से जो अथॉरिटी है उससे कहने से डरते हैं और कुछ छुपावट कर लेते हैं। तो यहाँ पे माता ओपनली प्रभु से कह रही कि मैंने कौन कौन सी गलती की और क्यों की, राइट? कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता तो देख ली थी,
उन्होंने मुझे कहा था कि माता वृषकेतु को छोड़ के कहाँ वन में घूम रही, राइट? सो आई अंडरस्टैंड एंड ही शो मी हिज वैभव ऑल्सो। उन्होंने मुझे अपना ऐश्वर्य भी दिखाया था कि मैं हर जगह उनके दर्शन कर पा रही थी, राइट? सो माता जी गिविंग दैट रेफरेंस कि वन में मैंने उनकी प्रभुता देखी थी रामचंद्र जी की, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने आपको वो बात बताई नहीं थी, तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया, राइट? अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। दिस इज द ऑनेस्ट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम डिस्कशन करते हैं या क्वेश्चन करते हैं ना, तो मजाक उड़ाने के माध्यम से अपना टोन रहता है। हाँ तो बताओ ये कैसे हुआ, हाँ हाँ ये बताओ, ये नहीं। यहाँ पे माता गौरी बहुत सीरियस तरीके से भगवान शिव से अपने पिछले जन्म में जो बात उन्होंने छुपाई थी, जिसकी वजह से उनका अपराध बन गया था, वो कनेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रभु मुझे कंफ्यूजन है कि वो राम और ये राम में डिफरेंस तो नहीं जिसका आप नाम जप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जिसका नाम जप कर रहे हो वो इतने बड़े ब्रह्म है तो फिर वो एक स्त्री के पीछे कैसे जा सकते हैं। लेकिन प्रभु दूसरी बात ये भी कहना चाहोगे कि वही राम ने मुझे अपनी प्रभुता भी दिखाई दी थी, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ, राइट? कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर आपकी विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, लेकिन फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ था। हे नाथ, यह सोचकर मेरे ऊपर क्रोध मत कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। आई एम क्लियर। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है, बिकॉज फर्स्ट शी अंडरस्टूड कि हाँ गलती हुई है। किसकी वजह से? अज्ञान की वजह से। देखिए पद्म पुराण का एक बहुत अच्छा श्लोक है, इंसान पाप करता है ना, उसके पीछे का रीजन क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ सिन। इंसान गलती करता है, पाप करता है, उसके पीछे उसका इग्नोरेंस रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उस पाप का जो क्या बोलता है, ये मेरा नाम मेरे से ना उच्चारित नहीं होता, रुको, रिपरकशन, इज दैट्स द वर्ड, राइट? रिपरकशन प्रभु मतलब उसका जो, हाँ रिपरकशन, यस रिपरकशन। ये मैंने तो ये जो पाप होता है, राइट, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें उसका जो है रिपरकशन पता नहीं, उसका जो कर्म का रिएक्शन आएगा उससे हम अनजान होते हैं, हम इग्नोरेंस में रहते हैं। सो इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ द सिन। क्योंकि अगर इंसान को ये पता होता है कि उसका जो रिएक्शन है क्या होगा, तो इंसान डरेगा, या तो डरेगा, ये डरेगा इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉट डूइंग द सिन, कि डर के मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। बच्चा डर के गलती नहीं करेगा, दैट इज द फर्स्ट, बोलते हैं ना, एक नॉर्मल इंसान या एक नॉर्मल जीव डर के कोई काम नहीं करे। दूसरा एनलाइटमेंट, अगर आपके पास सही नॉलेज है, आप एनलाइटन हो, तो आपकी उस पाप के प्रति या उस कर्म के प्रति आप ऊपर उठ जाओगे, ऊब जाओगे उससे, डर के नहीं। अरे डर के नहीं, ये ओछा काम है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए मैं इस प्रकार का कार्य कैसे कर सकता हूँ? ये मुझे शोभा नहीं देता। या मैं जिसका शिष्य हूँ, मेरे गुरु मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेंगे अगर उसको पता चलेगा कि इनके शिष्य ने ऐसा काम किया। या भगवान मुझे हर तरीके से देख रहे हैं। ये एक मूवी आई थी ना जिम कैरी की, कि जिसके अंदर एक बड़ा सा डोम होता है, वो अंदर से अंदर छोटा बच्चा बड़ा होता है, पूरा टाउन होता है, अंदर ऑफिस होती है, बट द एवरीथिंग इज लाइक अ लाइव शो, जैसे बिग बॉस चलता है वैसे। इज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। इज वेरी सेम थिंग इज अप्लाइड टू दिस वर्ल्ड, कि हम जो भी कर रहे हैं संसार के अंदर, यहाँ पे सब कैमरे लगे हुए हैं, ऊपर इसका मस्त लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और लोग आपको देख रहे हैं। तो जब मुझे प्रभु हर जगह देख रहे हैं, अगर वो मुझे ये कार्य करते हुए देखेंगे, तो मेरी उनके सामने मेरा सर जो है उनके सामने झुक जाएगा। तो ये अलग अलग लेवल के रिनाउंसिएशन, बट ये कहाँ से आए? बिकॉज ऑफ द एनलाइट, राइट? सो मैंने तो यहाँ पे माता जो है भगवान से कह रही है कि मुझे सब समझ गया, राइट? और
मैंने उसका फल भी अच्छी समझ से पा लिया, लेकिन प्रभु मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि गलती मेरे से हुई है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मैं मोह की वजह से आपसे नहीं पूछ रहा, मोह मेरा दूर हो गया, लेकिन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एनालिसिस। मैं आपके मुंह से समझना चाहती हूँ ये तफावत, ये डिफरेंस, ये गूढ़ रहस्य ऑफ द रामचरित्र, ताकि जो है मुझे अच्छी तरह से मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। राइट? हम बहुत बार मंदिर में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, not by questioning the literature, not by questioning the शास्त्र, बट हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया। तो आप समझा दीजिए, इसलिए नहीं कि मुझे शास्त्र के ऊपर डाउट है, मेरे को शास्त्र के ऊपर डाउट नहीं है, बट हाँ मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज व्हाट द सिचुएशन ऑफ माता गौरी राय। राइट? तो हे शाइशनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझे कहिए। मैं पृथ्वी पर अपना सिर रखकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान की कथा जो है वो कभी भी वेदों से विपरीत नहीं होती। ये भी एक फिल्टर आपके मन में आएगा धीरे धीरे व्हेन यू डेवलप योरसेल्फ बाय रीडिंग द लिटरेचर और अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर विद द हेल्प ऑफ योर गुरु, कि कहीं भी कृष्ण और राधा या राम जी और सीता माता या भगवान शिव का फोटो ऐड कर देने से या नाम ऐड कर देने से वो कथा उनकी नहीं बन जाती अगर वो वेदों के सम्मत नहीं। भगवान जो है वो वेदों से विपरीत कभी कोई चरित्र नहीं करते, या वेदों से विपरीत कभी कोई कार्य नहीं करते, या जो वेदों में लिखा ना हो उससे विपरीत होके कभी भी कोई दृष्टांत साबित नहीं करते, क्योंकि वेद उन्होंने ही बनाया है। तो अगर आपको वेदों को समझना है, आपके पास इतना, देखिए भगवान का चरित्र भी कितना सुहावना है। भगवान ने वही जो वेदों में लिखा गया है उसी को जी के दिखाया, ताकि देखो उनको फॉलो करो तो टेक्निकली यू आर फॉलोइंग द वेद। राइट? दिस इज हाउ इट इज। तो अगर आपको कोई कथा कहे, या अगर आपको कोई व्हाट्सएप भेजे, या अगर आपको कोई फेसबुक के ऊपर कोई बड़ा सा लिटरेचर सुनने में आए जिसमें भगवान का नाम हो लेकिन उसका जो साउंडिंग है आपको वेदों से विपरीत लगे, तो समझना कि ये ठाकुर जी कभी ऐसी लीला कर ही नहीं सकते। राइट? यहाँ पे माता इसका पुष्टिकरण करती है कि प्रभु आप मुझे राम कथा सुनाइए। टेक्निकली राम कथा क्या है या कृष्ण कथा क्या है? वो वेदों का सिद्धांत है, उसको निचोड़ कर भगवान ने अपनी लीला में उतारा हुआ है, ताकि आपको वेद समझ में ना आए, लेकिन अगर आप भगवान से प्रीति करते हो तो आप भगवान की लीला को समझ लो। राइट? भगवान के चरित्र को समझ लो, तो आपने वेदों को समझ लिया। राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट। मैं बहुत ही दीनता से आपको पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रघुनाथ जी की कथा मुझे कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म और सगुण रूप धारण, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण का रूप धारण करता है। पहला क्वेश्चन थोड़ा और सब कैटेगरी करके पूछ लिया कि मैं तो समझती थी कि ठाकुर जी निर्गुण है, तो ये सगुण कैसे बन गए? ये जो कल्ट है ना, एक निर्गुणवादी अर्थात जिसे मायावादी कहते हैं, एक सगुणवादी जो भगवान के साकार स्वरूप की आराधना करते हैं, जैसे हम लोग भगवान राम कृष्ण नारायण की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और कुछ लोग ध्यान आंख बंद करके सिर्फ उस लाइट की पूजा करते हैं जो परमात्मा से निकलती है। तो लेकिन माता गौरी कहती है कि प्रभु बताइए कि निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण स्वरूप कैसे धारण करता है? राइट? या सगुण जो है वो निर्गुण कैसे बनता है? फिर आप मुझे भगवान के अवतार की कथा कहिए, उनका उदार बाल चरित्र कहिए, फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो बताइए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा उसमें क्या दोष था, किस दोष की वजह से उन्होंने अयोध्यापुरी को छोड़ दिया।
तो बेसिकली पूरी रामायण आप मुझे बतलाइए हे नाथ। फिर आप मुझे ये भी बतलाइए कि उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए हे सुख स्वरूप भगवान शिव। फिर आप उन सारी लीला को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी, अर्थात फ्रॉम द बर्थ टिल ही गेट मैरिड, देन ही वेंट टू द वनवास, देन ही कम बैक, अगेन ही रूल। ये पूरा जो साइकिल है भगवान राम का चरित्र, आप वो मुझे बताइए, राइट। आगे माता और कहती हैं कि हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री राम जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। द लास्ट वन, हाउ ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस प्लैनेट। भगवान कैसे अपनी प्रजा के सहित अपने धाम साकेत अर्थात अयोध्यापुरी गए। यहाँ तक की कथा आप मुझे बताइए। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं छुपे हुए, आप उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप बता दीजिए, राइट। ये भी बहुत अच्छी एक रिक्वेस्ट माता हमें समझा रही है कि हाउ यू अप्रोच द हायर पर्सनालिटीज। कहते हैं ना कि कथा आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, साथ में मांगना कैसे है वो भी समझाती है। तो यहाँ पे देखिए कथा के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि हमें अपने से जो हायर पर्सनालिटीज़ है उनसे कभी भेंट हो तो उनसे मांगना क्या चाहिए कि प्रभु मुझे ये समझ में आ रहा है, आप मुझे ये दीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको अच्छा लगे, जो मैंने ना भी मांगा हो, आप वो भी कृपा करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पता है। तो माता गौरी ने बहुत ज़्यादा सेक्शंस रामायण के कह दिए कि मुझे ये बताना है, ये बताए, ये बताए, ये बताए, लेकिन प्रभु ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मैंने कवर नहीं की है, जो छुपी हुई है। लेकिन आप निर्मल हैं, आपको सब पता है, तो जो मैंने नहीं पूछा इस क्वेश्चंस में आप वो भी बता दीजिए। ये माता क्यों कह रही है? ताकि हम जैसे लोग संडे के दिन इन पाश्चात्य देश के अंदर, इन फॉरेन कंट्रीज के अंदर इस कथा के माध्यम से उस चरित्र को कह या सुन सके। ये हमारे लिए माता पूछ रही है, वरना माता गौरी तो माता शिव की अर्धांगिनी है, राइट। जो भगवान शिव है, जो ज्ञान वही उनके अंदर है। ये दोनों अनादि काल से कथा कहते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये सब किसके लिए हुआ जा रहा है? हम सब के लिए, ताकि हम इसका बेनिफिट मिल सके, राइट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा भगवान शिव की स्तुति है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल बिहीन सुनी शिव मन भाई। क्या? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव आप कौन है? वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। गुरु, आदि गुरु, गुरु शक्ति वो भगवान शिव है। भगवान शिव से बड़ा गुरु तत्व कोई नहीं। अगर आप भगवान शिव की वंदना नहीं करते, आप भगवान शिव के प्रति उपेक्षा करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आगे बहुत बार भगवान राम रामचरितमानस में कहेंगे कि आपको मेरी कृपा और मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव तीनों लोकों के गुरु हैं और गुरु के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है, राइट। तो माता गौरी यहाँ पे अब तक तो पति के माध्यम से पूछे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भगवान शिव की गुरु स्वरूप से भी शरणागति ले ली और कहा कि प्रभु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं तो टेक्निकली यू आर माई गुरु ऑल्सो, राइट। तो पार्वती जी सहज, सुंदर और सरल प्रश्न पूछकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। जब क्वेश्चन पूछ लिए, गुरु तरह से शरणागति भी प्राप्त कर ली, भगवान शिव को कह दिया कि प्रभु पति के तरीके से नहीं लेकिन गुरु के तरीके से भी आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। जब कंप्लीट शरणागति हो गई, भगवान शिव ने समझ लिया कि अब ये जो शिष्य है
ये परिपक्व है। देखिए आपका शब्द का जो चयन है ना, वो आपकी परिपक्वता को दर्शाता है। तो माता पार्वती ने जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जैसे जैसे उनको सेट किया, और अंत में फिर गुरु के माध्यम से भी उनकी शरणागति प्राप्त की, तो भगवान शिव ने अंदर से दृढ़ हो गए कि नहीं, ये एक परिपक्व शिष्य है, राइट। इसलिए भगवान शिव प्रसन्न हुए, राइट। और जैसे ही एक सक्षम भक्त जब अपने गुरु से क्वेश्चन करता है, क्योंकि वो भक्त सिर्फ ज्ञान के माध्यम से नहीं, अपने भाव के माध्यम से, राइट, उस गरिमा को समझते हुए जब अपने गुरु से क्वेश्चन करता है, तो उसका क्वेश्चन हैज द पोटेंसी टू रिवील द नॉलेज इन द हार्ट ऑफ द गुरु। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, उनका जब आप डिस्कशन सुनोगे, तो इट्स नॉट ओनली द ग्लोरीज ऑफ द सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवतम कही, उससे इक्विवेलेंट ग्लोरीज ऑफ परीक्षित महाराज, क्योंकि उनका जो शिष्यत्व था वो इतना परिपक्व था, वो भाव के अंदर इतने दृढ़ थे कि उनके क्वेश्चन जो थे वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के अंदर कथाओं की बौछार लगा देते थे। तो वैसे ही जब यहाँ पे माता गौरी ने एक परीक्षित महाराज की तरह बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही उम्दा प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करके ये जब क्वेश्चन रखे, तो इस क्वेश्चन की पोटेंसी के कारण, उस शिष्य की पोटेंसी के कारण भगवान शिव के अंदर ये सभी रामचरित्र प्रकट हो गए। प्रेम के मारे भगवान शिव का जो शरीर है वो पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप महसूस करोगे कि आपकी टीवी के ऊपर रामचरित्र आ गया, कृष्ण चरित्र आ गया, वो इतने अच्छे उम्दा भाव से उन्होंने रचा हो कि वो आपकी आंखों में भी आंसू ले आए, राइट, क्योंकि आप उससे कनेक्ट कर लिए, वो आपके हृदय को छू गया। तो वैसे इनके सवाल के माध्यम से भगवान शिव के जो हृदय है उसके अंदर ये सभी रामचरित्र जैसे जीवंत हो उठे। ये क्वेश्चन और एक शिष्य की पराकाष्ठा है शरणागति की, राइट। उनके शरीर के अंदर रघुनाथ जी का रूप अनेक हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख में डूब गए। देखिए आपके अंदर जब भगवान के रूपी चरित्र प्रकट होते हैं, तो जो भक्त होता है वो उस चरित्र में डूब जाता है। वो कुछ समय तक कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भीगता है उस वर्षा के अंदर। जब चरित्र उसे भिगाते हैं, फिर उसका बोलना शुरू होता है, राइट। शिवजी 2 घड़ी तक, जैसा मैंने कहा, शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूब गए। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होके श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। क्षण भर के लिए वो भी मौन हो गए, डूब गए उस रस के अंदर। फिर उन्होंने अपने आप को उस रस से बाहर निकाला और फिर उन्होंने चरित्र कहना शुरू किया। भगवान शिव की वाणी है अब यहाँ से, झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जे ही जाने जग जाई ही रोई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाग जाता है, भ्रम चला जाता है। समझिए भगवान शिव का पहला जो स्टेटमेंट है, कथा कहना शुरू कर रहे हैं भगवान शिव, उसमें क्या कहते हैं कि भगवान शिव अब चरित्र से बाहर आए, जो उनके हृदय में प्रकट हो गए माता सती की वजह से, माता पार्वती की वजह से। बाहर आते हुए जो पहला शब्द उन्होंने क्या कहा कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये दूसरे दोहा में आएगा, मैं उन रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूँ कि जिनके बिना जाने, अगर आप उन्हें ना जानो ना तो झूठ भी सत्य मालूम पड़ता है। अगर जिसने रघुनाथ जी को जाना नहीं है, उनकी लीलाओं को समझा नहीं है, राइट, उनको क्या होता है, ये जगत की बात कर रहे हैं, जिनको बिना समझे झूठ भी सत्य मालूम होता है,
राइट। जैसे बिना पहचाने अगर रस्सी पड़ी हो अंधकार में तो आपको सांप सी प्रतीत होती है, लेकिन जब आप जान लेते हो तो वो सांप रूपी रस्सी ऐसे अलुप्त हो जाती है जैसे जागने के ऊपर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। आप कोई निद्रा में स्वप्न देख रहे हो, आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो बहुत ज्यादा। अरे कभी कभी आपने, मैं तो जब बचपन में था ना तो यही दिखता था कि अरे मैं ऊपर से गिर गया पहाड़ से या बिल्डिंग से, एंड व्हेन आई वाज फॉलिंग डाउन आई वाज स्कैर्ड एंड देन आई रियलाइज आई वेक अप। इट यूज्ड टू हैपन विथ मी व्हेन आई वाज अ किड। और दूसरा सबसे गंदा स्वप्न उसके बाद मेरे जीवन में जो बहुत समय तक रहा वो क्या था? एग्जाम पेपर। एग्जाम कल है, अरे कुछ पढ़ा नहीं, ये आ नहीं रहा, मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई, एग्जाम शुरू हो गया, अरे मेरे को कुछ आता नहीं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, दिस बिकॉज दिस इज हाउ वी गॉट ट्रेन। अरे पढ़ो पढ़ो, बोर्ड आ गया, 10 आ गया। तो माइंड इसके अंदर इतना चला गया था कि उसको अभी वो स्वप्न चले गए 5-6 साल पहले, वरना यही स्वप्न आते थे कि अरे एग्जाम आ गई, पढ़ा नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो, अरे मेरा पेपर छूट जाएगा, लिखा नहीं मैंने। बट जब जागते हैं, थैंक गॉड देयर इज नो एग्जाम। वैसे ही जब भगवान के चरित्र को नहीं समझते, इस संसार रूपी मैकेनिज्म को नहीं समझते, तब तक हमें हर झूठ चीज़ जो है वो सत्य मालूम होती है, हर रस्सी हमें सांप प्रतीत होती है। लेकिन जब हम समझ लेते हैं, भगवान शिव कहते हैं, तो ये सब ऐसे ही विलुप्त हो जाती है जैसे जागने पे स्वप्न का जो है भ्रम निकल जाता है। राइट। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। देखिए, इतने बड़े गुरु कथा से पहले क्या चीज कहते हैं कि भैया कथा तो मैं तुम्हें कहूंगा, लेकिन पूरी कथा का सार क्या है? भगवान का नाम जप। अगर आपने भगवान का नाम जप किया है तो सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपने भगवान का नाम जप नहीं किया तो सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेल रहे बाल स्वरूप श्री राम जी मुझ पर अपनी कृपा करें। ये भगवान शिव का मंगलाचरण है बिफोर स्टार्टिंग द रामायण। तो ये जो स्पेसिफिक दोहा जो आपने बहुत बार सुना होगा, मंगल भवन, ये हमने वैसे भी सुना एक्चुअली जब रामायण आता था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ये भगवान शिव मंगलाचरण कर रहे हैं। किसका? उस नल्ले राम का जो दशरथ जी के कोर्टयार्ड में खेल रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग द रामायण। और कहते हैं मैं उनके चरणों में अपना सर झुकाते हुए इस रामचरित्र की गाथा कहना शुरू करता हूँ। राइट। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। एक एक दोहे में एक एक सीख है। त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव, राइट, रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी में बोले कि हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। यहाँ पे दो प्रकार से माता भगवान शिव माता पार्वती का उपकार जता रहे हैं। पहला कि उनके इसी क्वेश्चन की वजह से भगवान शिव के हृदय में अनंत रामचरित्र प्रकट हो गए, जिनकी वजह से उनकी आंखों से अश्रुधार बह उठी और वो उस भाव में डूब गए। तो उस भाव की प्राप्ति कराने के लिए, उस चरित्र को उजागर करने के लिए, उस चरित्र को याद कराने के लिए पहले भगवान शिव उस हिसाब से कह रहे हैं कि हे गिरिजा कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। अगर हमें कोई भाव प्रदान कराता है ना, हमें भगवान की कोई ऐसी कथा सुनाता है कि हमारे आंखों से अश्रुधार बह जाते, मेरा तो एक मानना है कि मैं उससे चरणों में वंदन करता हूँ कि बहुत आनंद दिया आपने, आपके क्वेश्चन की वजह से मुझे बहुत आनंद मिला, क्योंकि ये चरित्र मेरे में प्रकट हो गया। दूसरा, भगवान शिव यहाँ पे माता गिरिजा का उपकार क्यों व्यतीत कर रहे हैं?
इसलिए कह रहे हैं कि आज तुम्हारे क्वेश्चन के माध्यम से जो संसार के अनंत जीव जो आने वाले हैं उन सबको इस चरित्र के बारे में जो है जानने को मिलेगा, उनको इस चरित्र से फायदा होगा। तो दो प्रकार से यहाँ पे भगवान शिव माता गौरी का उपकार जता रहे हैं। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुबर चरण अनुरागी, किन्हि प्रश्न जगत हित लागी। कि जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। यहाँ पे रामचरित्र को गंगा जी के समान कहा है, उसका मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने देखा है कि हम जैसे लोग बहुत बार गंगा का स्नान करके आते हैं, लेकिन उसकी वृत्ति में, उसके चित्त में या उसके आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे पहले पाप करते रह रहे थे वैसे ही पाप कर रहे हो। जैसे उनका मन वासना और लालच में लगा हुआ है वैसा ही लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, वो एक मैड एलिफेंट की तरह हो रहा है। मैड एलिफेंट क्या होता है, जब तालाब में जाता है तब स्नान करता है, लेकिन बाहर आके वापस से उसको जब ठंड लगती है तो अपने ऊपर धूल मिट्टी उसके अंदर वो बोलते हैं ना अंगड़ाई ले लेता है, ताकि वापस से पूरा गंदा हो जाता है। तो हमारा जो स्नान का जो महत्व है वो एज इट इज है। हम गंगा में स्नान करते हैं, माता गंगा, पावनी गंगा हमारे पाप धो देती है, लेकिन हम जैसे ही गंगा जल से बाहर आते हैं, क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, हमारा आचरण जो है, हमारा जो मानस है वो राम जी के चरित्र के आधार पे नहीं है, हमारा जो मानस है उसमें भागवत या गीता की सीख नहीं है, तो क्या हो रहा है, हम वापस से वही कर रहे, वही पाप रूपी धूल मिट्टी अपने पे वापस से लगा रहे, क्योंकि आचरण तो वही है ना हमारा। तो क्या हुआ, गंगा का स्नान किया, उसका इफेक्ट रहा, वापस से वही आचरण हम वापस से कर रहे हैं, जो हमें वापस से पाप का भागीदार बना रहा है। लेकिन ये जो चरित्र रूपी गंगा है भगवान राम की, उससे क्या हो रहा है, आपका चरित्र प्योरिफिकेशन हो रहा है। आप रेक्टिफाई कर रहे हो अपने एक्शंस को। धीरे धीरे जब आप चरित्र सुनते हो तब आपके अंदर जो है, जैसे जैसे चरित्र जाता है वैसे वैसे एक राम चरित्र रूपी जो पौधा है वो खिलना शुरू हो जाता है। उससे भी अगर अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो चरित्र के माध्यम से जैसे चरित्र शुरू होता है वैसे आपके अंदर छोटा सा राम का जन्म होता है। जैसे जैसे आप चरित्र को जीते हो, उसको सुनते हो, उसको समझते हो, फिर राम नाम रूपी उसे बेबी फूड खिलाते हो, वो धीरे धीरे राम आपके अंदर बड़े होने लगते हैं। और उसका फायदा क्या है, जो आप तक आज तक आप गलती करते आ रहे हो वही राम आपको सुधारना शुरू करता है। अगर आप कुछ गलत करना शुरू करते हो तो अंदर बैठे राम कहते, संदीप मैं होता तो मैं ये नहीं करता, ये चीज़ें मुझे शोभा नहीं देती, तुम्हें कैसे दे सकती। ये राम हर एक्शन के सामने आएंगे और आपको टोकेंगे कि यार मैं ये नहीं करता। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब भी जीवन में आप व्यतीत हो, जीवन में आपको मार्गदर्शन ना मिले तो आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि इस जगह पे राम होते तो क्या करते। लेकिन वो आंसर तभी मिलेगा जब आपने उस रामचरित्र को समझा है, वो अंदर बड़े हुए हैं, वो अंदर विराजमान है, तो ही वो आपको गाइड करेंगे कि भैया इस समय पे मैं इस तरीके से डिसीजन लेता। तो ये चरित्र जो है वो ऐसी गंगा है जो आपको पुनः पाप की वृत्ति में डालने से रोकेगी। आप अभी जो भोग रहे हैं, जो आप अभी कर्म का जो विधान भोग रहे हैं, आपकी जो अभी स्थिति है, जो भी है वो किसकी वजह से है, पहले किसी पाप कर्म की वजह से। लेकिन जैसे ही रामचरित्र जाएगा आपके अंदर, आप उस पाप को करना छोड़ दोगे, वो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये गंगा रूपी जो राम कथा है, भगवान कहता है ये तुमने मुझे पूछी, वो आगे लोगों को बहुत हेल्प करेगी। तुमने इस जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, राइट, क्यों किया है, क्योंकि सच में तुम भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाली। जगत का कल्याण वही इंसान सोच सकता है जो भगवान के प्रति प्रेमी हो, जो भगवान का प्रेमी हो। क्योंकि जब कोई भगवान का प्रेमी बनता है तो वो अपने से पहले दूसरों की जो है कल्याण के बारे में सोचता है। एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट द डिवोटीज, राइट।
devotees always think that how the suffering of other can be eliminated. वो यही कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो सच में भगवान का भक्त बन चुका है और वो चाहता है कि जो भक्ति रूपी रस मैंने चखा है, जिसकी वजह से मेरा उद्धार हुआ है, तो मेरे इन स्वजनों का भी उद्धार होना चाहिए, मेरे इन मित्रों का भी उद्धार होना चाहिए, राइट? इसलिए ये उनका क्वालिफिकेशन है। भगवान शिव यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं माता को, राइट? तो अभी देखिए हम यहाँ पे रोकते हैं, शायद आज की कथा थोड़ी लंबी हो गई, राइट? ओके, क्योंकि इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, सो 1.5 घंटा हो गया शायद। सो विल स्टॉप हियर एंड इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चन? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. यस प्रभु. પ્રભુ પેલું તમે કીધું કે પેલું આપણા જયારે ભગવાનની કથા સુનીએ ત્યારે આપણા શરીરમાં એક આનંદ આવી જાય કે રોમટા ઉભા થઈ જાય કે આંખમાંથી આંસુ આવે. તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ આપણે ભગવાનના આંખથી દર્શન તો નહીં કરી શકીએ, પણ ભગવાનનું એક સ્વરૂપ બી છે એટલે આનંદમય એમ. એટલે ભગવાન આપણી સામે આવ્યા એવું જ થઈ ગયું એક રીતે. Yes. કારણ કે એ વસ્તુ ક્યારે ક્યારે થતી હોય, નોટ ઓલવેઝ. Yes, Prabhu, yes. That's a very good realization. If there is no questions, then we all can chant, right? Okay. प्रभु एक चीज पूछना था। Yes, Prabhu. जैसे आपने बोला भगवान की आप भक्ति कैसे करते हैं, लाइक कोई माता पिता बन के या बड़ा भाई बन के, माधुर्य भाव है, सेवक। तो जो आप भगवान को खुद, मतलब जैसे आप खुद भगवान को अपना माता पिता समझे, मतलब आप बालक हैं भगवान के, तो वो किस भाव में आएगा वो, जिसमें आप समझे? Yes, I have that at my house. लक्ष्मी नारायण को मैं अपने माता पिता स्वरूप से बचता हूँ, तो वो आपका उनसे सेवक का नाता है। बेटा जो होता है वो माता पिता का सेवक होता है, राइट? तो आप जब भगवान को अपने माता पिता स्वरूप से बचते हो, तो वो आप भगवान की ऐश्वर्य में पूजा करते हो, वो भगवान आपसे सेवा लेते हैं और आप उनके सेवक बन के, लेकिन सेवक और आपका और भगवान का रिश्ता एक पिता और पुत्र या माता और पुत्र का है या पुत्री का है। ठीक जी प्रभु। Okay, so everyone can chant now, or is there any comment or questions? We can take that. Okay, so Prabhu, Sailesh Prabhu, you can lead and everyone can open their things and like their mic, and they can unmute and they can chant together. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे, राम राम राम, राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, हरे 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 राम, राम, राम 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 राम, राम हरे हरे, हरे हरे, हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम हरे राम 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 हरे राम, हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम, हरे हरे राम, राम हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे 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 राम राम, राम हरे राम, राम हरे राम 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 राम, हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम, राम हरे 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 राम, राम हरे राम राम हरे राम, राम हरे हरे, राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 हरे, हरे 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 राम राम, राम हरे राम, हरे राम 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 राम, राम हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे 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 हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम 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 राम, राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम 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 राम, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, राम, हरे राम राम राम, हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, हरे हरे राम, राम राम राम, राम हरे राम हरे, हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम 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 राम, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम, राम हरे हरे राम, राम राम राम, राम हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे, हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम, राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम, हरे हरे राम 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 राम, कृष्ण हरे हरे, हरे 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 हरे, राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, हरे हरे राम हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम, राम हरे हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम, राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम, राम राम, हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम हरे राम राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम हरे हरे राम राम राम, हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम हरे राम 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 राम, हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम, राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Okay, thank you, everyone. We'll stop here. हरे कृष्ण प्रभु संगो हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. Sorry, थोड़ा लंबा हो गया आज. हम्म, प्रभु आनंद आवे ત્યારે टाइम નો ખબર नहीं પડે। चलिए, हरि बोल. अच्छा, आगे बढ़ो। हरि ओम। हरि बोल।